नमस्कार। आज हम देखते हैं फिर से एक और टेस्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पे कह रहे हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन ट्रबल। इसमें से हमें एरर की तलाश करना है, मिस्टेक इसमें क्या है, एरर इसमें क्या है। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पे गलत है, या वन ऑफ, या फिर आर, या फिर नो एरर। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा अपने आप में हो जाएगा। यहाँ पे जो आर लिखा है यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब भी वाक्य में वन ऑफ लिख के आता है तो वन ऑफ के बाद हम नाउन की बात करें तो नाउन हमेशा बहुवचन में आता है, लेकिन उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है वो हमेशा एक वचन में आती है। तो इसका करेक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन ट्रबल। नेक्स्ट देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन इट। इसमें हमें तलाश करना है कि एरर क्या है, इसमें मिस्टेक क्या है। तो एरर की तलाश करना है इसमें। जब भी हम बात करें ईच या एवरी से कोई भी दो एक वचन के नाउन जुड़े हुए हों तो उनके साथ जो क्रिया होती है हमेशा एक वचन की आती है। तो यहाँ पे बात करें तो हैव है वो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हैज़। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ डन इट, ऐसा इसका करेक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा फिलहाल राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, बात करें हैव तो यहाँ पे हैव बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, एरर हो गया हमारा ही। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनी सीप्स आर ग्रेजिंग। इसमें बात कर रहे हैं एरर क्या है इसमें। तो सिंपल सी बात करें ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा गलत, क्योंकि सीप SHEEP, इसे अगर बहुवचन लिखना हो या एक वचन लिखना हो तो इसमें एस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल बिना एस के इसे हमें करना पड़ेगा शीप। तो मैनी सीप्स आर ग्रेजिंग, इसमें बात करें सीप्स हो जाएगा गलत, मैनी सीप आर ग्रेजिंग। तो सीप में एस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पे एरर की तलाश करनी है कौन सा इसमें से गलत है। तो हम बात करें सीनरीज जो लिखा हुआ है कि हमेशा एक वचन रहता है, तो अगर एक वचन रहता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इज आएगी। तो यहाँ पे आर और सीनरीज गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है बोथ ए एंड बी, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। सीनरीज का बन जाएगा सीनरी, क्योंकि सीनरी पोइट्री फर्नीचर मशीनरी एडवाइस न्यूज़ ये अपने आप में हमेशा एक वचन ही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ही एज़ वेल एज़ आई। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। जब भी दो सब्जेक्ट एज़ वेल एज से जुड़ के आते हैं तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब की बात करें वो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट को देख के ही करेंगे। तो ही के साथ एज आएगा, तो ही एज़ वेल एज़ आई इज़ डूइंग इट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ टाइम डैश योर वॉच। जब भी हम बात करें आपकी घड़ी से क्या टाइम है, आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रहेगा डी व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच। यहाँ पे इनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिस इज स्टैंडिंग डैश डेरी एंड जॉन। तो जब भी हम बात करें बिटवीन या एमोंग की तो हम देखते हैं यहाँ पे बिटवीन या एमोंग हमें लगाना है, जबकि उसके ठीक बाद देखते हैं अगर अगर यहाँ पे दो नाउन दिए गए हैं दो प्रोनाउन दिए गए हैं, जो भी दिया गया हो, तो अगर दो संख्या यहाँ पे दो है तो दो के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा एलिस इज स्टैंडिंग बिटवीन डेरी एंड जॉन। तो जब भी लास्ट में दो नाउन या प्रोनाउन हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं या फिर सब्जेक्टिव केस में नाउन है, तो कुछ भी आता है यहाँ पे तो हमें उसमें देखना पड़ेगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। अगर दो दिए गए हैं तो वहाँ पे हमें करना पड़ेगा बिटवीन। अगर दो से अधिक होते हैं तो वहाँ एमोंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इफ़ इट रेंड ही विल नॉट गो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, तो एरर तलाश कीजिए इसमें कौन सी गलती है। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रेंड लिखा हुआ है, रेंड का मतलब है ये पास्ट का इंडेफिनिट बन रहा है। अगर इफ़ वाला वाक्य हम देखें, अगर ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो यहाँ पे होना चाहिए वुड, और अगर हम इस तरफ से देखते हैं लास्ट वाले वाक्य को पहले देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है बिल। तो इस हिसाब से ये पहला वाला होना चाहिए अपने आप में प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो कंडीशनल सेंटेंस का नियम यहाँ पे ये है कि अगर पहला वाला जो इफ़ वाला वाक्य है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला जो बनेगा बिल या सेल में बनेगा। यदि बात करें और दूसरे वाले वाक्य में देख लें अगर, तो दूसरे वाले वाक्य में अगर बिल सेल आ रहा है तो इफ़ वाला बनेगा वाक्य जो अपने आप में
किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट डेफिनेट में। अगर दूसरे वाक्य में वुड आ रहा है तो पहला इफ़ वाला वाक्य बनेगा। पास्ट के इंडेफिनिट में और दूसरे वाक्य में वुड हैव अगर आ रहा है तो इफ़ वाला जो वाक्य है वो बनेगा पास्ट के परफेक्ट में। तो यहाँ पे हम पीछे वाले क्वेश्चन को देख करके, पीछे वाले इसको वाक्य को देख करके यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट। तो इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट गो, ऐसा करेक्ट बन जाएगा इफ़ इट रेन्स, RAINS। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ही और सी हैज़ डन इट। तो हमें पता है नाइदर के साथ हमेशा NOR नॉर का प्रयोग होता है, आइदर के साथ और होता है। तो यहाँ पे बात करें इसमें मिस्टेक क्या है, तो मिस्टेक यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी और। तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, लीस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, और ऑल्दो लिखा हो तो उसके साथ एट या फिर कोमा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट बनेगा नाइदर ही नॉर सी हैज़ डन इट। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल डैश अराइव्ड। तो जब भी यहाँ पे दो आर्टिकल लगे हुए हैं, क्या एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो जब भी यहाँ पे दो नाउन देख रहे हैं, दो कॉमन नाउन दिए गए हैं, अगर दोनों नाउन से पहले ही आर्टिकल ए एन द लगा हुआ है तो यहाँ पे जो क्रिया आएगी हमेशा बहुवचन की आएगी। लेकिन जब दो नाउन हैं, दो नाउन में केवल पहले वाले नाउन के साथ में आर्टिकल लगा है, तो इस कंडीशन में जो हमारी क्रिया रहेगी वो क्रिया रहेगी एक वचन की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, हैज़ अराइव्ड। तो द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ अराइव्ड। अगर हम बात करें इज़ क्यों नहीं आएगा, तो इज़ MR के बाद क्रिया में ING आता है। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ अराइव्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे पैसिव कौन सा है, तो डायरेक्ट हम आंसर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला दिया है ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड है लेट एलिस रीड अ स्टोरी, द लीडर कैन एड्रेस द पब्लिक। तो जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, इज टू, एम टू, जितने भी यूज़ वगैरह हैं, तो इन सभी मॉडल वर्ब में और यूजेस में बी का प्रयोग होता है। कैन भी, कुड भी, मे भी, माइट भी, शुड भी, मस्ट भी। तो तब पैसिव बनता है, लेकिन यहाँ पे पैसिव नहीं है। अगर हम बात करें इम्परेटिव वाला, तो लेट लिखा हुआ है। अगर लेट वाले वाक्य में बी लग के आए और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव होता है, तो ये भी पैसिव नहीं है। और पहला वाला दिया है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो सी हैड बीन इनवाइटेड इन द फंक्शन। तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस, और जो शेष वाक्य हैं वो एक्टिव वॉइस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन इज़ इन एक्टिव वॉइस। तो इनमें से निम्नलिखित में से एक्टिव वॉइस कौन सा है। तो हम बात करें तो एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो पहला दिया है इट इज़ सर्टिफाइड यू विल बी कॉल्ड, रोहित इज़ कॉलिंग, रोहित इज़ बीइंग कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने आप में करेक्ट। अगर हम देखते हैं ए ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखा है इज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसे में है, और विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी पैसे में है, और यहाँ पे बीइंग आ रहा है, ये भी पैसे में है। तो ऑप्शन नंबर केवल सी ही करेक्ट है। यहाँ पे रोहित इज़ कॉलिंग, तो रोहित इज़ कॉलिंग अपने आप में एक्टिव वॉइस है और शेष वाक्य पैसे में है। अगला यहाँ पे लिया गया है आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानिएगा। तो यहाँ पे दे रहे हैं ही ऑफन डज हिज ड्यूटी, तो ऑफन है, डज है, हिज है, ड्यूटी है। तो हम बात करें जितनी भी अपने की स्पेलिंगें होती हैं, माई और हिज, आवर, दे आर, हर, ये अपने आप में होते हैं एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट यहाँ पे। अब हम बात कर लें ही, इसमें क्या है, तो ही यहाँ पे दिया गया है, ही अपने आप में प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और जो ऑफन है OFTEN, ऑफन यहाँ पे है ऑफन, सेल्डम, ट्वाइस, ये इस प्रकार के शब्द हैं, ये एडवर्ब हैं। तो ऑफन अपने आप में है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और डज लिखा है, डज अपने आप में क्रिया है, और ड्यूटी अपने आप में नाउन है। तो इस तरह से यहाँ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही है, हिज हो जाएगा यहाँ पे। तो ही ऑफन डज हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, केम, टू, देम, सून। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। जब भी बात करें लेट, सून, अर्ली, तो वो सभी अपने आप में होते हैं एडवर्ब। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो इस तरह के शब्द हैं लेट, अर्ली, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, ये सभी अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करें ही क्या है, तो ही अपने आप में प्रोनाउन है, केम अपने आप में वर्ब है, टू अपने आप में प्रेपोजिशन है, और देम अपने आप में हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, यही प्रोनाउन है। तो सून हो गया यहाँ पे एडवर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर द ब्रिज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर रहे हैं, जो लड़का है वो पुल से नदी में कूदा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट, इनटू ऑफ।
जब नदी के अंदर पहुंच रहा है गतिशील अवस्था में इनटू आएगा, और जब किसी चीज़ से अलग होते हैं, सरफेस से अलग होते हैं, तो वहाँ पे आता है OFF। तो इस हिसाब से द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर ऑफ द ब्रिज।